कमजोर करने के षड्यंत्र का पर्दाफाश, जागरूकता और समाधान। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है जन जागरण मंच पर, जहां हम आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। युवा देश की रीढ़ होते हैं। जिस देश के युवा जागरूक, शिक्षित और सशक्त होते हैं, उस देश का भविष्य उज्जवल होता है। लेकिन आज के समय में एक गहरी साजिश रची जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को कमजोर करना और उन्हें उनके धर्म और संस्कृति से दूर करना है। आज देश के युवाओं को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करने के लिए कई षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। नशा युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करने का सबसे आसान तरीका बन चुका है। शराब, सिगरेट और नशीली दवाओं का प्रचार प्रसार तेजी से किया जा रहा है। यहाँ तक कि छोटे शहरों और गांवों में भी शराब और नशे की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो रही है। बड़े बड़े मॉल और दुकानों में मादक पदार्थों की उपलब्धता बढ़ती जा रही है। यह न केवल युवाओं को बीमार बना रहा है, बल्कि उनकी उत्पादकता और क्षमता को भी नष्ट कर रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के मानसिक स्तर को गिराया जा रहा है। अश्लील सामग्री का फैलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि इसे रोक पाना मुश्किल हो गया है। यह उनकी मानसिकता को दूषित कर रहा है और नैतिकता का ह्रास कर रहा है। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज और अनावश्यक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करवाकर उनके असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। पश्चिमी संस्कृति की नकल कर युवाओं को अपने मूल संस्कारों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे जैसे त्योहारों को बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जाता है। इससे युवाओं के बीच अपने रिश्तों और प्रेम के प्रति गलत अवधारणा उत्पन्न हो रही है, जो उनकी सामाजिक और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। अब सवाल यह उठता है कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन सी ताकतें हैं? इसका उत्तर छिपा है उन वैश्विक ताकतों में जो भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनने से रोकना चाहती हैं। उनके लिए हिंदू युवा एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके पास संस्कृति, धर्म और नैतिकता की शक्ति है। पश्चिमी देशों की जीवन शैली और मूल्यों को भारत के युवाओं पर थोपा जा रहा है। आधुनिकता के नाम पर उन्हें अपनी जड़ों से काटा जा रहा है। इन प्रथाओं के प्रचार प्रसार के पीछे कई विदेशी ताकतें हैं, जो चाहती हैं कि भारतीय युवा अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भूलकर पश्चिमी आदतों में पड़ जाएं। नशे का व्यापार केवल एक धंधा नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है। बड़े बड़े कार्टेल और माफिया युवाओं को नशे का आदी बनाकर उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे आर्थिक और राजनीतिक ताकतें भी काम कर रही हैं, जो युवा पीढ़ी को असहाय और निर्बल बनाना चाहती है। अगर हम अपने देश के युवाओं को इन साजिशों से बचाना चाहते हैं, तो हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ना आवश्यक है। उन्हें अपने धर्म और संस्कृति की महानता का एहसास करवाना होगा। धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए और उन्हें बताया जाना चाहिए कि उनकी संस्कृति में कितनी शक्ति है। सरकार और समाज को मिलकर नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें सही मार्गदर्शन और प्रेरणा देनी होगी। नशा मुक्ति केंद्रों का निर्माण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा का समावेश करना जरूरी है। केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी पढ़ाना चाहिए। युवाओं को यह सिखाना होगा कि कैसे वे अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग को संतुलित करना भी आवश्यक है। युवाओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार सोशल मीडिया का सही उपयोग किया जाए और कौन सी सामग्री उनके लिए हानिकारक हो सकती है। मित्रों, आज हमें अपने युवाओं को इस षड्यंत्र से बचाने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि युवा ही इस देश का भविष्य है, और अगर उन्हें कमजोर किया गया तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए जागरूकता फैलाएं, सही दिशा दिखाएं और अपने युवाओं को उनकी संस्कृति और धर्म से जोड़कर उन्हें मजबूत बनाएं। धन्यवाद।